ठीक है, तो लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन आपका ये था, है ना, इस 6, 8 and 12 are LH, MH and NH terms of an AP and Fx is nx square plus 2lx minus 2m. तो कह रहा है then the equation this is Fx equal to 0. Fx equal to 0 has a root between 0 and 1, has both roots negative, like this. ये इस तरह से कह रहा है. तो देखिए दोनों रूट इसका नेगेटिव नहीं हो सकता, एक रूट नेगेटिव और एक रूट पॉजिटिव होगा. क्यों? तो LMN नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है. Fx इक्वल टू 0 में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं, है ना. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा? -2m/n. प्रोडक्ट ऑफ रूट जो हो जाएगा -2m/n. दिस इज नेगेटिव क्योंकि LMN सब नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है. इसका मतलब एक रूट पॉजिटिव और दूसरा रूट नेगेटिव है, ये पक्का है. ठीक है, एक रूट पॉजिटिव है और दूसरा रूट नेगेटिव है, तो इसीलिए बोथ रूट्स नेगेटिव है, गलत हो गया. बोथ रूट्स पॉजिटिव दिया होगा तो भी गलत. बोथ रूट्स ग्रेटर देन 1, ये भी गलत हो गया. बोथ रूट्स इमेजिनरी. ठीक है, अब ये जरा देखते हैं, है ना. बोथ रूट्स इमेजिनरी नहीं हो सकता है. समझिए क्यों नहीं हो सकता? तो एक ही ऑप्शन बचा, पहला. बोथ रूट्स इमेजिनरी इसलिए नहीं हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर इफ कोएफिशिएंट्स आर रियल. तो NLM सब रियल है, तो इसका मतलब एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा होगा, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस आई बीटा. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था जब रूट्स कॉम्प्लेक्स होगा तो. समझ गया? इसीलिए इसका एक रूट पॉजिटिव, सॉरी, इसका जो है एक रूट 0 और 1 के बीच में लाई करेगा और रूट बिटवीन 0 एंड. ठीक है, अब उसके लिए जरूरी क्या है? देखिए जरूरी चीज दिया नहीं है इसमें, लेकिन आप उसको कह सकते हैं क्योंकि ये तीनों का तीनों सिरे से नकारा जा सकता है. LMN कुछ भी हो सकता है ना. कोई दिया तो नहीं कि सक्सेसिव टर्म है कि क्या है, नहीं है. कॉमन डिफरेंस एपी में कुछ भी हो सकता है. बहुत कम कॉमन डिफरेंस ले ले तो ये बहुत दूर का टर्म आ जाएगा. ठीक, तो इसको आप कह सकते हैं कि n + 2l - m. n + 2l - m. अब ये F0 पर वैल्यू तो नेगेटिव है, इसको आप इससे निकाल सकते हैं. जैसे a + l - 1 × d is 6, a + m - 1 × d is 8. अब इन दोनों को जरा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो l - m और टाइम्स ऑफ d ये आ जाएगा -2. ठीक है, और n आपका है, इसका डबल कर दीजिए तो 2 टाइम्स l - m × d विल बी -4. ठीक है, ये आपका -2 टाइम्स l - m को कह सकते हैं -4/d. ये हो गया n - 4/d कॉमन डिफरेंस. ठीक है, और n कोई पॉजिटिव नंबर है, इसको a और d के टर्म में देखें. a के बारे में नहीं पता है, d के बारे में नहीं पता है क्या है, नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है. लेकिन बाकी तीन ऑप्शन चूंकि है नहीं तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है. ठीक है, ये पॉसिबल है. इसको आप कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है. 0 और 1 के बीच में लाई कर सकते हैं, नकार भी नहीं सकते हैं. ठीक है, बोथ रूट्स नेगेटिव नहीं है, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 1 नहीं है. ग्रेटर देन 1 क्या? वो दोनों रूट पॉजिटिव भी नहीं होगा. दोनों रूट इमेजिनरी नहीं है. क्यों? तो उसका एक्सप्लेनेशन अपने पास में है. तो इसीलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वही एक सुटेबल ऑप्शन है जो कि सेटिस्फाई करेगा. ठीक, 0 पर वैल्यू नेगेटिव है तो 1 पर वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है. आ गया? समझ गया? ऐसे एनडी की वैल्यू यहां से निकाल के रख सकते थे कि एनडी की वैल्यू रखें तो क्या आ जाएगा? 12 + d और -a.
इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 प्लस डी माइनस ए माइनस 4 और अपॉन डी। ठीक है, तो डी माइनस ए और माइनस ऑफ 8, ठीक है, और अपॉन डी। तो कुछ भी हो सकता है, डी पर डिपेंड करता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि ये पॉजिटिव हो जाए, ऐसा ए और डी लिया जा सकता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही हो गया। यस सर। समझ गए कि वाई ऑप्शन है। तो देख रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि आंसर निकाल लेना है, हो सकता है कुछ और चीज पूछ रहा होगा, इसलिए उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना है। पहले जो सब्जेक्टिव में प्रूव दैट क्वेश्चन होता था वो थोड़ा सा टिपिकल होता था, अब सारा टिपिकल ही है, सारा प्रूव दैट ही है। सब में आंसर दिया हुआ है, कहता है दिखाओ इसमें से सही पर हाथ रख कर। दूसरा देखिए, आप कह रहे हैं एक्स एज वाई और ln xy, है ना, x इज y और अपॉन y अपॉन ln xy, y इंटू ln xy। हाँ, और क्या कह रहा है dx by dy, देख लीजिएगा। नहीं तो कहीं dy by dx निकाल के बैठ गए, आंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि बराबर तो हम dy by dx ही निकालते रहते हैं। चलिए देखिए, तो इसको आप लिख सकते हैं dx by dy इज ln xy, है ना, और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 प्लस y और इंटू ln xy का xy के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन xy, अब इंटू xy का y के रिस्पेक्ट x इंटू dy by dy प्लस y और इंटू dx by। ठीक है, ऐसा इसलिए कर लेते हैं कि अब इसके जगह पर फिर से x अपॉन y लिखा है ना, जो गिवन कंडीशन है उसका तो फिर से रीयूज कर ही सकते हैं ना, प्लस 1 अपॉन x, y कैंसिल हो गया, और इंटू x एंड प्लस y dx by dy। ठीक है, तब dx by dy को एक साइड करिए, अब आंसर मिल जाएगा dx by dy 1 माइनस y by x इक्वल टू 1 प्लस x by y। ठीक है, तो dx by dy की वैल्यू आ गई dx by dy इज x अपॉन y और इंटू x प्लस y अपॉन x। खोज लीजिए, आ गया, यस सर। है ना। चलिए, ये भी हो गया। नेक्स्ट d by dx ऑफ, नेक्स्ट में कह रहा है d by dx ऑफ tan इनवर्स रूट x माइनस x और अपॉन 1 प्लस x रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, ये कितना होगा ये बताना है। ठीक है, 1 प्लस x रेज पर 3/2। तो रूट x 1 माइनस रूट x कर दीजिए डिफरेंशिएट, है ना। x को आप टी स्क्वायर लेके भी बढ़ सकते हैं आगे, लेकिन उसका कोई ज्यादा फायदा हमें दिख नहीं रहा। 1 प्लस टी क्यूब से 1 प्लस टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए tan इनवर्स दिस का इसके रिस्पेक्ट में 1 अपॉन 1 प्लस रूट x माइनस x और अपॉन 1 प्लस x रेज पर 3/2 का स्क्वायर, हो गया इनटू, अब d by dx ऑफ दिस tan इनवर्स इस पर ऑपरेट हुआ है वो,
स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स रेज पर 3/2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर और इनटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और -1, फिर माइनस ऑफ रूट एक्स माइनस एक्स और इनटू 3/2 रूट एक्स। हो गया, 1 का 0 हो गया और एक्स रेज पर 3/2 का 3/2 एक्स रेज पर हाफ, उसी एक्स रेज पर हाफ को मैंने रूट एक्स। ठीक है, अब जरा देखिए, अब दोनों को सॉल्व करेंगे, ये डिनोमिनेटर जो है कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स रेज पर 3/2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स रेज पर 3/2 का स्क्वायर प्लस रूट एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर टाइम्स, अब ये वाली चीज, तो 1 प्लस एक्स रेज पर 3/2 और इंटू 1 माइनस 2 रूट एक्स और अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, माइनस ऑफ 3/2 और x माइनस ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3/2 हो गया, और डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो ही गया था इसके डिनोमिनेटर से। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब सब आ जाएगा, फिर इन दोनों का भी, इसका भी एलसीएम ले लीजिए, तो 2 रूट एक्स आ जाएगा नीचे, बाद में 2 रूट एक्स में लिख दूंगा, पहले तो 1 प्लस एक्स रेज पर 3/2 को इससे मल्टीप्लाई करें, तो 1 माइनस 2 रूट एक्स प्लस एक्स रेज पर 3/2 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर अब रूट एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 3x रेज पर 3/2 और प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स और इनटू, ये हो गया 1 प्लस 2x रेज पर 3/2 प्लस एक्स क्यूब प्लस ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x रेज टू द पावर 3/2। देखिए 2x रेज पर 3/2 ये गया। ठीक है, अब न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, देखिए x रेज पर 1 माइनस ऑफ 2 रूट एक्स और माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर, ये गया, x रेज पर 3/2 और ये हल्का हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ 2 रूट एक्स एंड माइनस ऑफ 2x रेज टू द पावर 3/2, इतना आ गया, और नीचे लिख सकते हैं 2 रूट एक्स और ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो किस फॉर्म में दिया है, अच्छा ऐसे सेपरेट करके दिया है, 1/2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छी बात, ये कर सकते हैं इसको। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। देख रहे हैं, अब ये आगे जो काम है वो जनरल मैथमेटिक्स है, 2 रूट एक्स और इंटू 1 प्लस एक्स को लिख सकते हैं, और ये हो गया रूट एक्स 2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/पूरा 2 रूट एक्स और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरा है कि नहीं, छपाया ही नहीं आपका। ठीक है, या कोई टर्म छूटा नहीं हो देख लीजिएगा इसको, 1 माइनस 2 रूट एक्स एक्स रेज पर 3/2 माइनस ऑफ, अच्छा प्लस एक्स स्क्वायर तो छूट गया ना, ये तो था, वही डिफरेंस दे रहा है, समझ गए। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
माइनस 2√x 1 + x और डिवाइडेड बाय 2√x 1 + x और 1 + x²। खत्म। आ गया। ये इसको कैंसिल करेगा, ये और ये पूरे को साफ करेगा, बाकी सब जो है आपका सॉल्यूशन है, पहला ही है। ठीक है, हो गया खत्म। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट, प्रियांशी का भी है, 2-3 है, 2 है। उसके बाद ये दीक्षा के हैं। देखिए ये दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू, ग्रुप में भेजा जा चुका है, ठीक है। fx इज p mod sin x प्लस q e raised to the power mod x प्लस r mod x का q, और एंड fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। बहुत अच्छी बात। fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो कह रहा देन पी क्यू आर की वैल्यू क्या क्या होगी। चलिए देखता हूँ, फिर बाद में ऑप्शन से हिंट ले लूंगा, है ना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि ऑप्शन को बार बार नजर में रखना चाहिए, क्या जानना चाह रहा हूँ हमसे। तो 0 पर है तो x लेस देन 0 के लिए इसको डिफाइन करें। एफ एक्स अपना हो जाएगा p माइनस पी साइन एक्स, लेस देन 0 मतलब जस्ट लेस देन 0, है ना, बहुत दूर नहीं, वरना साइन एक्स नेगेटिव के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, प्लस q e रेज पर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस आर एक्स, एक्स जस्ट ग्रेटर देन 0, है ना। पूरा ग्रेटर देन 0 के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि साइन पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव भी होता है, और पाई से 2 पाई के बीच का एंगल तो पॉजिटिव एंगल है। तो इसीलिए ये इस पर लिखा हुआ क्या है उस पर नहीं आते हैं, ये वही जान सकता है जो क्लास में है, वरना किसी के पास में जाए तो पूरा ही खाल उधर देगा, नहीं कुछ आता ही नहीं है, बहुत सी लिख दिया, ग्रेटर देन 0 के लिए लिख दिया, है ना। लेकिन किस चीज के लिए लिखा है ये आपको मालूम है और हमें मालूम है, हम दोनों के बीच की बात। चलिए जस्ट लेस देन 0 और जस्ट मोर देन 0 की। अब पहले डिफरेंशियलिटी से पहले कॉन्टिन्यूटी, तो x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी के लिए करें, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, x के जगह पर 0 डाल दीजिए, तो q मस्ट बी 0, सॉरी q, और इधर से क्या आ जाएगा 0, q इक्वल टू q, कॉन्टिन्यूअस है ना, q q के बराबर होगा ही चाहे कोई भी q हो। अब डिफरेंशियलिटी के लिए, ठीक है, इक्वालिटी किसी के साथ भी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने इक्वालिटी कहीं पर दिया नहीं। डिफरेंशियलिटी एट x इक्वल टू 0, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। LHD निकालना हो तो लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस p cos x माइनस q e रेज पर माइनस x और माइनस ऑफ 3rx², ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं माइनस p माइनस q। RHD लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस p cos x और प्लस q e रेज टू द पावर x प्लस 3rx²। अब इसमें x इक्वल टू 0 डालिए तो p प्लस q, दोनों इक्वल होना चाहिए डिफरेंशियलिटी के लिए, तो p माइनस ऑफ p प्लस q मस्ट बी इक्वल टू p प्लस q। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ p प्लस q शुड बी 0, दिस इंप्लाइज p प्लस q इज 0, है ना। तो p प्लस q 0 होना ही चाहिए, और r कैन टेक एनी रियल वैल्यू, ऐसा ऑप्शन जो भी है उस पर हाथ रखिए। p प्लस q इज 0 एंड r इज एनी रियल नंबर, सेकंड आंसर। ठीक है, आ गया आपके, है ना, ग्रुप में ही वो भेजा हुआ है। ठीक है, p प्लस q इक्वल टू 0 एंड r इज
ए नहीं दिया था। आंसर मिल गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या था, लेट एफ एंड जी बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ एंड जी बी डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfying GA equal to B, GA equal to B और G dash A equal to 2 and F over G is identity, है ना? इसका मतलब F over GX equal to X, identity का मतलब ये। Then F dash B is equal to कितना, बहुत अच्छी बात, F dash B is 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो F dash GX और इनटू G dash X लिख लेंगे इक्वल टू 1। अब क्या करना है, इसमें x के जगह पर a डाल देना है, तो चूंकि GA की वैल्यू b होती है, F डैश b आ जाएगा और G डैश a 2 है, तो F डैश b की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, समझ गए? G डैश x इक्वल टू 1। अब इसमें x इक्वल टू a डाल दीजिए, F डैश GA इंटू G डैश a इक्वल टू 1। इसका मतलब F डैश b और इंटू G डैश a इज 2 इक्वल टू 1। F डैश b की वैल्यू आ गई हाफ, है ना? ये पूछ रहा था आपसे, F डैश b खत्म। यस सर। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आज का है gx कहता है आपको gx इज e रेज टू द पावर fx, है ना? और एक दिया हुआ और कंडीशन fx प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस fx, ठीक, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, बहुत अच्छी बात। तो आपसे g डैश n प्लस हाफ कुछ पूछ रहा है ना? g डैश n प्लस हाफ और अपॉन g n प्लस हाफ माइनस ऑफ g डैश हाफ और अपॉन g हाफ, इसकी वैल्यू कह रहा है बता दो। चलिए तो लॉग ले लेते हैं पहले, क्योंकि लॉग का ही डिफरेंशिएशन इस फॉर्म में आता है। लॉग gx इक्वल टू fx हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/gx और इंटू g डैश x हो गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा। तो f डैश x आ गया आपका g डैश x अपॉन gx इज f डैश x। चलिए अब जरा fx से पूछते हैं, fx में भी कुछ रिलेशन दिया हुआ है, fx प्लस 1 माइनस fx, ये कितना है x। तब इसके टर्म g के टर्म में लिख लीजिए इसको, g डैश x प्लस 1 और अपॉन g x प्लस 1।
माइनस ऑफ जी डैश एक्स और अपॉन जी एक्स, ये एक्स हो जाएगा। ठीक, समझ गए। अब x की वैल्यू हाफ से शुरू करिए, शुरू हो जाइए, रिकरेंस रिलेशन आ गया। ठीक है, x की वैल्यू हाफ से शुरू हो जाएगी। ठीक है, हाफ रख के देखिए, फिर 1.5, फिर 2.5, ठीक है। तो अब x की वैल्यू हाफ रखें तो g डैश 1 प्लस हाफ और अपॉन g 1 प्लस हाफ माइनस ऑफ g डैश हाफ। अब समझ गए होंगे क्या होने वाला है कि नहीं, हाफ। अब x के जगह पर 1.5 रखिए, 1 प्लस हाफ, तो क्या हो जाएगा g डैश 2 प्लस हाफ और अपॉन g 2 प्लस हाफ माइनस g डैश 1 प्लस हाफ और अपॉन g 1 प्लस हाफ। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस हाफ। नेक्स्ट, अब x के जगह पर 2 प्लस हाफ रखिए, तो g डैश 3 प्लस हाफ, है ना, 3 टर्म चाहिए सीक्वेंस को पकड़ने के लिए, तो काफी है। g 3 प्लस हाफ माइनस ऑफ g डैश 2 प्लस हाफ और अपॉन g 2 प्लस। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 प्लस हाफ। ठीक है, तो ये हाफ 3/2 5/2 ऐसे ही आते जाएगा, ये 3/2 हो गया, ये 5/2 हो गया, 1 3 5 दे आर इन एपी, नहीं दे आर इन एपी। अब लास्ट में आप क्या रखेंगे, x इक्वल टू कहां तक जाना है हमें, n प्लस हाफ तक, तो n माइनस हाफ, है ना, n माइनस हाफ रख दीजिए, होगा ना, समझ गए। तो g सर ये डैश n माइनस हाफ रखे तो ये n प्लस हाफ हो जाएगा अपॉन g n प्लस हाफ, क्योंकि x प्लस 1 है, माइनस ऑफ g डैश n माइनस हाफ और अपॉन g n माइनस हाफ इक्वल टू कितना आ जाएगा n माइनस हाफ, मतलब 2n माइनस 1 बाई। ठीक है, समझ गए। तो अब तो सॉल्व कर सकते हैं। अब सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दें तो कैंसिलेशन का ट्रेंड यही है। गलत बात, ऊपर ये जो है ऊपर वाला कैंसिल करेगा, ये लाइक दिस, उल्टा मैंने कर दिया, उल्टा कर दिया, जी डैश, हाँ ठीक है ठीक है, ये ऐसा है ना। तो एक ये लीस्ट वाला बच जाएगा और एक ग्रेटेस्ट वाला, तो जी डैश n प्लस हाफ और अपॉन जी n प्लस हाफ माइनस ऑफ, ये पूछ रहा था, जी डैश हाफ और अपॉन जी हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2, 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1 + 3 + 5 से लेकर के कहां तक का सम, 2n - 1 तक का सम। ठीक है, तो n कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर का सम n² बाई टू, गलत कुछ आया, 1/2 के है, सर ये g डैश x अपॉन 1 gx प्लस 1 माइनस g डैश x अपॉन gx ये 1 के इक्वल हो, क्योंकि सर आपने अभी डिफरेंशिएशन नहीं करा है अच्छा fx + 1। हो, x को तो डिफरेंशिएट ही नहीं किया ना, गलत काम कर दिया मैंने, ये 1 है ना, ये
एफ डैश, इसको भी तो डिफरेंशिएट करना था। ये जो रिलेशन दिया था यही गलती हो गई। ठीक है, एफ डैश एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ एफ डैश एक्स, ये कितना हो जाएगा 1। नहीं, तब यहाँ x कुछ भी रखें उससे क्या फर्क पड़ता है, तो 1 1 1 n टाइम्स ऐड करना है तो n हो जाएगा c। ये गलत हो गया, समझ गए? ये सब जो हमने राइट साइड में कहानी लिखा है ये सब गलत, क्योंकि डिफरेंशिएट करना था ना, डेरिवेटिव के जगह पर लिखना था, हमने fx के जगह पर इसको छाप दिया। ठीक है, तो n हो जाएगा n, डेरिवेटिव ये इसका 1। ठीक है, सब 1, क्योंकि x कुछ भी रहे वो लेफ्ट साइड में इफेक्ट डालेगा, राइट साइड में कुछ नहीं कर सकता है, राइट साइड में कांस्टेंट। ये सब 1 1। ठीक है, ये भी 1, ये गलत काम। देखिए उसी समय याद दिलाते हैं n, क्योंकि x की n वैल्यू है, 0 प्लस हाफ से लेकर के n माइनस 1 प्लस हाफ तक। 0 प्लस हाफ से इसको n माइनस हाफ को कह सकते हैं n माइनस 1 और प्लस हाफ, तो 0 से लेकर 1 और 0 से लेकर के n माइनस 1 तक n टर्म होता है, तो जितना टर्म है उतना 1। ठीक है, समझ गए? तो ये आपका n आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दीक्षा के सवाल। अच्छा, यही तो मैंने बताया था, एक बार बताया था कि प्रोडक्ट में हो बहुत सारा तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, यही क्वेश्चन तो टारगेट में था। ये है इसमें 7th क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेज 0 1 माइनस, देखिए रूट कॉस 2x है ना, रूट कॉस 2x, फिर है क्यूब रूट ऑफ कॉस 3x, फोर्थ रूट ऑफ कॉस 4x। ठीक है, और एंड सो ऑन, nth रूट ऑफ कॉस nx, ये दिया हुआ है, होल थिंग डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब इसका फॉर्म है 0/0, हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब बहुत सारा फंक्शन प्रोडक्ट में होता है तो क्या करते हैं, एक को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी एज इट इज रहता है। ठीक है, सिर्फ एक डिफरेंशिएट होगा और सबको एक एक बार डिफरेंशिएट होने का मौका दिया था, एक से ज्यादा बार नहीं। और सारे कॉस का डिफरेंशिएशन देख सकते हैं, माइनस साइन होगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो मैं लिखता हूँ है ना। और इसमें कुछ चीज जो है, जैसे कॉस रूट कॉस 2x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/2 रूट कॉस 2x और इनटू माइनस साइन 2x आता, तो मैं साइन 2x लिख देता, और बाकी जितना भी है ऐसे प्रोडक्ट में रहेगा, और उसमें x के जगह पर 0 डालेंगे तो सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मैं छोड़ देता हूँ इसको। फिर प्लस, अब क्यूब रूट ऑफ इतना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3 cos 3x रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 माइनस ऑफ 2/3 और इनटू माइनस 3 sin 3x, माइनस तो प्लस बनाने में काम आ जाएगा, 3 sin 3x, यहाँ पर 2 था, ये 2 गया, ये 3 गया, है ना। नेक्स्ट आप करेंगे तो प्लस 1/4 cos 4x रेज टू द पावर माइनस ऑफ 3/4 और इंटू 4 sin 4x, माइनस प्लस बनाने में काम आ गया, ये एंड सो ऑन, ऐसे करके बढ़ते जाइए। अंत में आएगा आपका 1/n cos nx रेज टू द पावर 1/n माइनस 1 और इंटू n sin nx, और n तो गया, डिवाइडेड बाय
कितना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, अब इस x को सारे साइन के नीचे लगा लेना और जो भी x साइन में एंगल का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर 1/2 को बाहर कर। लिमिट x अप्रोचेज 0, ठीक है, साइन 2x और अपॉन 2x और इंटू 2 प्लस साइन 3x अपॉन 3x और इंटू 3। कॉस वाला रहता तो कॉस 0 की वैल्यू 1 ही होती है, तो हटते गया है ना, पहले हटा दें या बाद में हटा दें, बात बराबर है। साइन 4x और अपॉन 4x और इंटू हो गया, और लास्ट में साइन nx और अपॉन nx और इंटू n, क्योंकि x तो था ही, सिर्फ जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। अब साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेज 0 इज 1, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई हाफ और इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर के n तक का सम, जिसको क्या आप लिख सकते हैं, हाफ n इंटू n प्लस 1/2 और माइनस 1। ठीक है, आ गया। तो कह रहा है दिस इज इक्वल टू 10। ओ, तो n की वैल्यू बता दो, अब लिख दीजिए, है ना, कि आपको कहता है n इंटू n प्लस 1 और माइनस 2, ठीक है, -2 और अपॉन 4 इज 10। तो कह रहा है n की वैल्यू क्या होगी, तो रख करके देख लीजिए। तो 10 इंटू 4 तो 40 हो गया, है ना, n इंटू n प्लस 1 -2 और अपॉन 4, 7 6 जा 42, n इक्वल टू 6 आ जाएगा, नहीं 7 से 42 -2 40, 40 अपॉन 4 10, n की वैल्यू 6 हो गया। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में है लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी, x अप्रोचेज इंफिनिटी, x अपॉन क्या कहता है, x प्लस क्यूब रूट ऑफ x और अपॉन